हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेरी कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग फिजिक्स में टॉप 50 की सीरीज कर रहे हैं क्लास 10th में। तो इसमें हमने अभी तक कुल पार्ट 7 तक वीडियो कवर कर लिए हैं। इसमें क्वेश्चन 40 तक हो चुके हैं। 40 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विद कॉन्सेप्ट हमने आपको सॉल्व कराए हैं। यदि आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और जा करके उन वीडियोस को ज़रूर से देखें। तो आज पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट वीडियो होगा टॉप 50 का, और इसके बाद नेक्स्ट टॉप 50 शुरू होगा। उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा चैप्टर के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल जो भी ऑप्शनल या थ्योरी में आते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 50 का पार्ट 8। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो देखिएगा, आपने देखा होगा रात में जब आप सोते हैं तो सोते समय कुछ लोग तारे भी गिनते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये हमें बताना है। तारे के टिमटिमाने का कारण, अच्छा, तारे टिमटिमाते हुए देखे होंगे आपने जब आप गांव में कहीं दूर से अपने घर के बल्ब को भी देखते हैं, कहीं पर लाइट जलती देखते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि लाइट जो है कम ज़्यादा हो रही है। वो भी ऐसा लगता है तारों के जैसे टिमटिमा रही है। तो ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि जब हम दूर से किसी वस्तु को देखते हैं, तो अब हम दूर से किसी वस्तु को देख रहे हैं तो देखते समय क्या होता है कि वहाँ पर जो बीच का तापमान है वो किसी जगह पर तापमान ज़्यादा है, कहीं पर कम है। यानी वायुमंडल का जो इफेक्ट है वो हर जगह पर बराबर नहीं होता। कहीं पर गर्मी होती है, कहीं पर सर्दी होती है। तो इस कारण से जितनी ज़्यादा दूर की वस्तु को हम देखते हैं प्रकाश वाली, वो हमें उतनी ही ज़्यादा डिफरेंट यानी हिलती हुई दिखाई पड़ती है। अब चूंकि तारे तो बहुत दूर हैं और तारे से जब प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, यानी कि माध्यम जो रास्ते में पड़ते हैं वो बहुत सारे माध्यम पड़ जाते हैं। तो वायुमंडल की भिन्नता के कारण हमें जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कि जब वायुमंडल से प्रकाश होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तो वायुमंडल में जो वातावरण है उसकी भिन्नता के कारण जो तारे हैं वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन सेम है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में करवाया था। अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी से जब वह पृथ्वी को देखता है चंद्रमा पर से, तो आकाश जो है, पृथ्वी का आसमान, उसको नीले की बजाय काला दिखाई पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर कोई वातावरण तो है नहीं चंद्रमा से देखने पर जब वो पृथ्वी को देखता है। बट जब वो पृथ्वी पर देखता है तो पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी पृथ्वी का जो वातावरण है वो कुछ और है और जो बाहर पृथ्वी के वातावरण है वो कुछ और ही है। तो जिस तरह से वहाँ का वातावरण और यहाँ का वातावरण अलग अलग हो जाता है तो वातावरण की भिन्नता इसमें भी होती है। तो प्रकाश का जो अधिकतम भाग है वो सारा प्रकीर्णित हो जाता है। तो जो आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है उसका यहाँ पर रीजन होता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, मेनली डिफरेंस होता है प्रकाश के प्रकीर्णन का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रंग जो है वो सारे रंग रास्ते में बिखर जाते हैं, केवल ब्लैक रंग ही वहां तक पहुंच पाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? तो मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उस भाग को कहते हैं हम लोग रेटिना। रेटिना कहते हैं, और रेटिना का दूसरा नाम होता है दृष्टि पटल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रेटिना या दृष्टि पटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? देखिए, नेत्र लेंस की जो समंजन क्षमता होती है, नेत्र में जब हम किसी वस्तु को देखते हैं नेत्र द्वारा, तो अगर पास की वस्तु है उसे सही से नहीं देख पा रहे हैं तो हम आँख को छोटा करते हैं, दूर की वस्तु है तो हम आँख को बड़ा करके देखते हैं। तो समंजन क्षमता जो होती है वो नेत्र लेंस के द्वारा फोकस दूरी को एडजस्ट करने की क्षमता होती है, यानी कि कम या अधिक करने की क्षमता ही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को कम या अधिक करने की क्षमता नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा है कि वर्णांधता किसे कहते हैं? तो वर्णांधता जो होती है,
जब कोई व्यक्ति किसी भी दिए गए रंगों को नहीं पहचान पाता तो हम कह देते हैं कि उस व्यक्ति को वर्णांधता है। यानी कि रंगों में अंतर ना बताना ही वर्णांधता कहलाता है। वर्णांधता मीन्स जो रंगों में अंतर ना बता सके, लाल रंग दिखाया जाए तो वो पीला बताए और हरा दिखाया जाए तो वो नीला बताए, तो मतलब रंगों में अंतर ना बता पाना ही वर्णांधता कहलाता है। अगला क्वेश्चन, वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः दी गई हैं और पूछा क्या गया है हमें यन। यन क्या होता है? अपवर्तनांक। यन पूछा गया है। यन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है C/V। C है 3 × 10⁸ और V है 2.25 × 10⁸। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, 2 जीरो हटाएंगे, ऊपर 0.2 बढ़ जाएंगे और इससे काट दें 25 9 225 और 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 9 से काट दें तो 9 एकम 9 और 9 3 12, 3 बचेंगे, 1.33 आ जाएगा। तो इसका जो अपवर्तनांक आएगा वो 1.33 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अब देखिए, हमने आपको पढ़ाया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, नेत्र लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो होता है हमारा डायोप्टर। अगला क्वेश्चन, नेत्र के गोले के सामने का पारदर्शी भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो गोले के सामने का जो पारदर्शी भाग होता है उसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। जो ब्लैक वाला हिस्सा है ना, उसको, उसकी बात की जा रही है, तो इसको हम लोग कॉर्निया कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग के लिए प्रकाश के कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? जो अपवर्तनांक मैक्सिमम होता है वो हमारा बैंगनी कलर के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बैंगनी रंग। बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इस तरह से हमने टॉप 50 में कुल अब तक 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स टाइम में आपकी रिवाइज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने इनके नोट्स नहीं बनाए हैं तो ध्यान से अपनी कॉपी पर इनको नोट करें और इनका बार बार रिवाइज करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।